दोस्तों, आज की कहानी है बहू। जिस प्रकार तुमने मेरी सेवा की उसी प्रकार तुम्हारे बच्चे भी सेवा करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रोटी खाना खा कर उठी थी कि उसके ससुर जी ने आकर बताया कि उसकी दादी राधा देवी का निधन हो गया। जल्दी से चलने का कहकर वे बाहर निकल गए। सास ने तरती से कहा कि अब तुम्हें 15 दिन वही रहना होगा, तो अपना सामान अच्छी तरह जमा लो, फिर हम निकल जाएंगे। तरती अपने कमरे में जाकर बैग में अपना सामान जमाने लगी, लेकिन उसका दिमाग तो पीछे अतीत में गोते गाने लगा। राधा देवी तरती की दादी और 3 बेटों की माँ, जिसमें सबसे बड़ी तरती के पिता श्याम लाल, दूसरे चाचा गोविंद और छोटी चाचा मुरारी लाल। राधा देवी के पति नारायण जी प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पैसे इकट्ठे करके उन्होंने घर भी बनवा लिया था और जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। लेकिन एक दिन स्कूल से आने के बाद नारायण जी चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले आया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो लास्ट स्टेज पर हैं। तो अब वो तो इस बारी कोई चमत्कार करे तो उन्हें बचा सकता है। फिर भी राधा देवी ने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी बचत थी, अपने रुपये जेवर सब बेच कर इलाज में लगा दी। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर नारायण जी राधा देवी को 3 छोटे बच्चों के साथ अकेला छोड़कर स्वर्ग को प्यारी होगी। राधा देवी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती, बस काम चलाओ पढ़ना लिखना आता था। फिर भी बच्चों को पालने के लिए उन्होंने कपड़े की दुकान पर नौकरी कर ली। कपड़े वाले के यहाँ पर जो साड़ियाँ बिकती उन पर फॉल पिंको करने के लिए अपने साथ ले आती और सुबह शाम का खाना बनाने के बाद जो समय बचता इसमें वो रात भर जाग जाग कर साड़ियों के फॉल लगाती और पैसा कमाती। बस उन्हें एक ही धुन थी कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर तरक्की कर ले। इसके लिए वह कुछ भी करने के तैयार थी। बड़ा बेटा श्यामला पिता की नक्शे कदम पर चलते हुए बीडी करके सरकारी टीचर बन गया। दूसरा गोविंद कंप्यूटर में महारत हासिल कर बड़ी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया। सबसे छोटा मुरारी पढ़ने में थोड़ा कमजोर था तो उसने अपनी माँ से कहकर और भैया की मदद लेकर कपड़े की दुकान डाल दी, जो ईश्वर की कृपा से अच्छी साल निकली। तीनों बच्चों की शादी करके राधा जी ने सबको अपनी अपनी गृहस्थी संभलवा दी। तरती सभी पोते पोतियों में सबसे बड़ी थी तो राधा जी का तरती से बहुत लगाव था और तरती भी अपने माता पिता से ज्यादा राधा जी से जुड़ी हुई उनके पास खुश रहती थी। अपना सुख दुख अपने माँ बाप से ज्यादा वो राधा जी से बताती। धीरे धीरे तीनों बेटे अपनी गृहस्थी में रम गए और माँ के किए गए उपहार और मेहनत को भूल के उनके पास अपनी माँ के लिए समय भी नहीं था। अपनी पत्नियों को माँ का काम करने का कहकर निकल जाती। उन्हें घर में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था, बस अपने में मस्त रहती। जब तक राधा जी के हाथ पैरों में जान थी तब तक तो तीनों बहुएं माजी माजी कहकर अपना काम निकलवाने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहती। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जैसे राधा जी बीमार हुई, तीनों ने एक दूसरे को संभालने का कहते हुए अपनी कंधी काट ली। तरती अपनी दादी की ये दुर्दशा देखती तो उससे सहन नहीं होता। जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरी कर दी, अपना मतलब निकालनी उन बच्चों ने उन्हें अपने से दूर कर घर की एक कोठरी में रख छोड़ा।
10 बार आवाज देने पर खाना मिलता और वो भी एहसान उपकार से। धरती को अपने माता पिता और चाचा चाची के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन वो भी मजबूर थी। जितना उसने बन पड़ता वो दादी की मदद कर देती। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपनी दादी से वो बताई। जिसे सुनती राजानी ने पहले तो स्पष्ट मनाही कर दिया कि अब मेरा कितना जीवन बचा है, उसके लिए ये सब करना ठीक नहीं। लेकिन धरती ने अपनी कसम देकर कि जितना भी जीवन बचाए आपका हक बनता है कि आपके बच्चे आपसे सेवा करें, आपको उसके लिए करना ही पड़ेगा। और धरती का मन रखने के लिए राधा जी वो सब करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद घर में मानो संतकार हुआ। तीनों बहुआ में राधा देवी की सेवा के लिए होड़ मच गई। अब तो बोलने से पहले नाश्ता खाना सब तैयार मिलता और दिन भर में एक बार भी आसपास ना आने वाली तीनों बहुए बार बार आकर राधा जी को संभालने लगी। ये देखकर धरती और राधा जी आपस में बहुत मुस्कुराते हुए फिर धरती की शादी हो गई। और धरती ने राधा जी वादा लिया कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, अब किसी से भी कोई सच्चाई नहीं बताएगा, तभी मैं इस घर से विदा हो पाऊंगी। राधा जी ने धरती को गले से लगाकर इतना कहा कि मुझे जीवन में बहुत सारी खुशियां मिली, तूने एक बुढ़िया का बुढ़ापा नरक होने से बचा दिया। और धरती ये कहते हुए मैंने कुछ नहीं किया दादी, ये आपका हक था। घर से विदा हो गई। कल रात दादी काफी बीमार हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज वो अपनी काया से मुक्त हो गई थी। धरती तैयार हुई या नहीं, सास की आवाज सुनकर आदि से बाहर आई और पियर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। वहां पहुंचकर दादी के अति दर्शन किए और आगे होने वाले नाटक की कल्पना करते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगी। दादी के कमरे का सारा सामान जो बाहर फेंकने का था वो फेंक दिया गया, लेकिन दादी का एक बक्सा जिसे दादी हमेशा एक चैन से बांधकर पलंग के साथ बांधे रखती थी, उसे 15वें दिन दादी को विदा करने के बाद खोला जाएगा और वही रखवा दिया जा। रोज गरुड़ पुराण और दादी के नाम का आखिरी दिन होता था। 15 दिन का तीनों बहुएं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वो दिन भी आ गया। अंतिम दिन दादी की सेमई बरसी करके सब बच्चों के बीच बक्से का ताला खोला गया। उसमें से एक लाल रंग की पोटली और एक हार का डिब्बा निकला और एक पत्र भी निकला जिसे पढ़ने की जिम्मेदारी धरती ने ली। धरती ने पढ़ना शुरू किया जिसे उसकी दादी ने जैसे तैसे पता नहीं कितने दिन में लिखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की और मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, उसके लिए मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरी सेवा की उसी प्रकार तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें सारी खुशियां दी और तुम्हारा बुढ़ापा सुख चैन से बीते। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मेरे पास क्या था, सिर्फ यही उम्मीद कि मेरे बच्चे बड़े होकर काबिल बने और उन्हें वो सब सुख ना देखने पड़े जो मैंने तुम्हारे पिता के जाने के बाद सहे हैं। लेकिन जब शरीर चंग तो हो गया और मैं तुम लोगों पर बोझ बनने लगी तो मेरा तिरस्कार होने लगा। अपने आपको उसी तिरस्कार से बचाने के लिए मैंने बक्से का ये नाटक रचा जिसमें एक नकली रानी हारे जैसे मेरी तीनों बहुएं सोने का समझती और मैं भी उस हार को उनके आने के समय निकाल कर देखती और जैसे वे कमरे के कदम रखती उसे वापस अंदर छुपा देती कि उन्हें लगे कि मैंने सोने का हार छुपा रखा है और उसी बहू को मिलेगा जो मेरी अच्छी तरह सेवा करेगी। और इस लाल पोटली में सिर्फ 500 सिक्के एक रुपए के, बाकी तो कंकर पत्र भरे हुए जिन्हें मैं रोज गिनने का नाटक करती हुई आवाज करती थी ताकि मेरी बहुओं को लगे मेरे पास अभी भी रुपया और जेवर। इसी लालच में मेरी बहुओं ने मेरी खूब सेवा की।
सब कुछ जानते हुए भी माँ ने कभी हमसे कड़वा नहीं बोला और हमें हमेशा सम्मान दिया। हम दिल से उनसे माफ़ी मांगते और वादा करते कि अपने बच्चों में भी उन्हीं के दिए हुए संस्कार रखेंगे, ताकि आखिर से किसी भी माँ को इस प्रकार नाटक करने की जरूरत ना पड़े। अपनी माँ और सासी जी की बात सुनकर तृप्ति मुस्कुरा उठी और दादी की तस्वीर की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े, जो खुशी के साथ दादी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तस्वीर को देखते हुए उसे महसूस हुआ जैसे दादी उसके आसपास खड़ी उसके सिर पर हाथ फेर के उसे आशीर्वाद दे रही और उनकी आत्मा मुक्त हो गई है।